हेलो स्टूडेंट, एएस इलेक्ट्रिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट हमारा सेकंड टॉपिक चल रहा है और इस सेकंड टॉपिक में हम देख रहे हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के फॉर्मूले से उनके एसआई यूनिट बनाना, सीजीएस यूनिट बनाना, एफपीएस यूनिट बनाना सीख रहे हैं और फार्मूले से ही हम इसकी डेफिनेशन बनाना सीख रहे हैं। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की कोई भी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हो, जैसे बल है, दाब है, कार्य है, ऊर्जा है, कोई भी ड्राइव्ड क्वांटिटी हो उसकी डेफिनेशन सीख रहे हैं और उसका एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, एफपीएस यूनिट बनाना हम सीख रहे हैं फॉर्मूले से। और उन यूनिट्स के मध्य में क्या रिलेशन होगा, इस रिलेशन को हम जान रहे हैं स्टूडेंट। तो जैसा कि स्टूडेंट हमने अपनी लास्ट वीडियो में इसको कंप्लीट किया था, क्षेत्रफल के बारे में जाना था, आयतन के बारे में, वेग के बारे में, विस्थापन के बारे में, दूरी के बारे में, त्वरण के बारे में, कोणीय विस्थापन के बारे में, कोणीय वेग के बारे में, कोणीय त्वरण के बारे में, आवृत्ति के बारे में, आवर्तकाल के बारे में हमने जाना। आज स्टूडेंट हम जानेंगे बल के बारे में, कार्य के बारे में, दाब के बारे में और बलाघूर्ण के बारे में। इनके फॉर्मूले देखेंगे, फॉर्मूले से इनकी डेफिनेशन बनाएंगे और फॉर्मूले से इसकी यूनिट्स निकालेंगे, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, एफपीएस यूनिट। और ये जो यूनिट्स निकल के आएंगी, इन यूनिट्स के मध्य में क्या रिलेशन होगा, उस रिलेशन को हम जानेंगे स्टूडेंट। ये स्टूडेंट काफ़ी लेंदी टॉपिक हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसमें हम जो है पूरी इलेक्ट्रिकल बुक में जितने भी फॉर्मूले हैं आपके, उन फॉर्मूले से हम उसकी एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, एफपीएस यूनिट बनाएंगे और उन यूनिट्स के मध्य में क्या रिलेशन होगा, इस रिलेशन को हम जानेंगे। और जो ड्राइव्ड क्वांटिटी आपने ली है, जिसका फॉर्मूला लिया है, उसकी डेफिनेशन आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम जो है बल से। एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है स्टूडेंट ये, क्योंकि इसमें आपको फॉर्मूला मिल रहा है, यहाँ डेफिनेशन मिल रही है आपको और आपको यूनिट्स मिल रहे हैं। किसी भी आप एग्ज़ाम को उठा के देखें, उसमें 2-4 यूनिट्स तो आ ही जाते हैं पूछने के लिए। यूनिट्स के साथ साथ उसमें आपको न्यूमेरिकल मिलता है। तो न्यूमेरिकल किसकी सहायता से सॉल्व होता है? फॉर्मूले की सहायता से। तो आपको फॉर्मूला भी मिला और यूनिट्स भी मिली और डेफिनेशन भी मिली। ठीक है स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं बल को। बल बराबर स्टूडेंट फॉर्मूला होता है, सबसे पहले बल का फॉर्मूला देखेंगे। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल एक कौन सी राशि हमारी? ड्राइव्ड क्वांटिटीज है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब स्टूडेंट इसका फॉर्मूला सिंबल के रूप में देखें तो सिंबल के रूप में क्या बन जाता है? बल को इंग्लिश में हम बोलते हैं फोर्स, इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान को स्टूडेंट हम बोलते हैं मास, इसको हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण को हम एक्सीलरेशन बोलते हैं, तो इसको हम स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ये स्टूडेंट इसका फॉर्मूला बन जाता है सिंबल के रूप में। अब जैसा कि स्टूडेंट टॉपिक है हमारा व्युत्पन्न राशि हो गई बल का हमने फॉर्मूला देखा। अब फॉर्मूले से इसकी हम क्या देखेंगे? डेफिनेशन देखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? बल कहते हैं। ये तो हो गई बल की परिभाषा, डेफिनेशन की, वो बल की परिभाषा जो है फॉर्मूले की अकॉर्डिंग हो गई। अब इसकी जनरल डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट हम। इसकी जनरल डेफिनेशन बन जाएगी कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की अवस्था में या तो परिवर्तन कर सकता है या फिर परिवर्तन करने का प्रयास करता है। जैसे हमने इस दीवार पर धक्का लगाया, तो धक्का लगाने पर यह दीवार अपनी जगह से विस्थापित नहीं हुई। यहाँ केवल हमने क्या किया? प्रयास किया। धक्का लगाया पर विस्थापित नहीं हुई, केवल क्या किया? यहाँ प्रयास किया। ये मार्कर रखा हुआ है, इसको हमने खींचा तो ये अपनी जगह से क्या हो गया? विस्थापित हो गया। ठीक है। या ये मार्कर रखा हुआ है, इसको हमने धक्का लगाया तो ये अपनी जगह से क्या हो गया? विस्थापित हो गया। तो बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है या फिर परिवर्तन करने का प्रयास करता है। मार्कर में परिवर्तन कर दिया, धक्का लगाया तब विस्थापित हो गया, खींचा तब भी ये विस्थापित हो गया अपनी जगह से, परंतु दीवार अपनी जगह से विस्थापित नहीं हुई। इसी को हमने क्या बोला है? बल बोला है। तो ये स्टूडेंट बल की डेफिनेशन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो गई और बल की डेफिनेशन जनरल डेफिनेशन हो गई। जनरल डेफिनेशन हमने आपको बता दी। अब स्टूडेंट आगे चलते हैं इसमें उनके मात्रक। अब बल एक हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटी है,
इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसका यूनिट निकालेंगे स्टूडेंट। अब इसका यूनिट सबसे पहले हम देखेंगे इसका एसआई यूनिट। तो इसका एसआई यूनिट क्या बन जाएगा, जैसा कि स्टूडेंट एसआई यूनिट हम इसका निकालेंगे तो एसआई यूनिट निकालने के लिए हमें मास का और एक्सीलरेशन का दोनों का एसआई यूनिट हमको पता होना चाहिए। दोनों का एसआई यूनिट पता है तो हम किसका एसआई यूनिट निकाल सकते हैं, वल एफ का एसआई यूनिट निकाल सकते हैं। तो हमें एफ का एसआई यूनिट निकालना है, एफ का एसआई यूनिट। तो जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट, मास का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी, जो कि हमने आपको बताया है। अब ये है एक्सीलरेशन, त्वरण का भी ऐसा यूनिट हमने आपको बताया है। इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कैसे निकल के आया है स्टूडेंट, ए का फॉर्मूला होता है v/t और स्टूडेंट v का फॉर्मूला होता है d/t। ओवर t चल रहा है, t के पास में आ जाएगा तो d/t² हो जाएगा। d क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। दूरी कहें, लंबाई कहें, किस में मेजर करते हैं हम इसको, एसआई पद्धति के अकॉर्डिंग मीटर में। इसको हम मीटर में मेजर करेंगे एसआई पद्धति के अकॉर्डिंग। और टाइम को आप किसी भी पद्धति में ले लें, चाहे एसआई में लें, चाहे सीजीएस में, चाहे एफपीएस में, किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। ये अपॉन ये स्क्वायर चल रहा है तो ये स्क्वायर, ये इसका कौन सा यूनिट बन गया स्टूडेंट, ऐसा यूनिट बन गया जो कि हमने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया है। तो ए का ऐसा यूनिट स्टूडेंट हमने क्या लगाया, ये, और मास का ऐसा यूनिट हमने ये लगा दिया। तो ये एफ का ऐसा यूनिट हमको क्या मिला, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब स्टूडेंट हम देखते हैं इसमें आगे, ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाता है, न्यूटन के बराबर हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वैज्ञानिक थे हमारे न्यूटन, उन्होंने बल के बारे में हमको बताया। तो उनके सम्मान में उनके नाम को ही क्या बना दिया गया, ऐसा यूनिट बना दिया गया। तो उनके नाम को क्या बना दिया, ऐसा यूनिट बना दिया। तो ये कौन सी यूनिट है इसकी, ये भी ऐसा यूनिट है एफ की। और न्यूटन भी कौन सी यूनिट होती है इसकी, ऐसा यूनिट होती है। वो वैज्ञानिक के नाम के आधार पर है। और ये हमने कैसे निकाली है, ये हमारी मूल राशि के द्वारा, मूल राशि के जो मूल मात्रक होते हैं उन मूल मात्रकों की सहायता से हमें क्या प्राप्त हुई है, ये ड्राइव्ड यूनिट हमको प्राप्त हुई है। ये तो फॉर्मूले के द्वारा हमको प्राप्त हुई है, ये वैज्ञानिक के नाम पर थी, न्यूटन को स्टूडेंट हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहने का मीन्स ये है कि ये इसका फॉर्मूले के द्वारा जो ऐसा यूनिट निकल के आया और ये वैज्ञानिक के नाम पर इसका ऐसा यूनिट बना। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, ये भी इसका ऐसा यूनिट है तो ये भी इसका ऐसा यूनिट है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो कहने का मीन्स ये है, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 न्यूटन के बराबर होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। अब स्टूडेंट आगे चलते हैं, इसका हम CGS यूनिट देखते हैं। तो इसका CGS यूनिट क्या बन जाएगा स्टूडेंट, F का कौन सा यूनिट देख रहे हैं हम, जो है CGS। F का CGS यूनिट देखेंगे तो हम, जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं, M को SI पद्धति के अकॉर्डिंग हमने किस में मेजर किया, kg में, और CGS पद्धति के अकॉर्डिंग हम मेजर करते हैं G फॉर ग्राम में। तो जहाँ kg लगा हुआ है वहाँ G ग्राम रख देंगे, इंटू लगा हुआ है इंटू, ये मीटर में मेजर किया है भाई। डिस्प्लेसमेंट को यहाँ SI पद्धति के अकॉर्डिंग मीटर में मेजर किया है। तो CGS की अकॉर्डिंग किस में मेजर करते हैं, लंबाई को हम सेंटीमीटर में, तो यहाँ सेंटीमीटर रख जाएगा। और समय को हम देखो सभी पद्धति में किस में मेजर कर रहे हैं, चाहे MKS कहें चाहे SI कहें, बात एक ही है। SI पद्धति के अकॉर्डिंग समय को सेकंड में, CGS को सेकंड में, CGS पद्धति के अकॉर्डिंग भी समय को सेकंड में, FPS पद्धति के अकॉर्डिंग भी समय को किस में, सेकंड में। तो यहाँ सेकंड आ गया। तो यहाँ जब यहाँ मीटर रखा हुआ है SI पद्धति के अकॉर्डिंग, हम CGS पद्धति की अकॉर्डिंग यूनिट बनाना चाह रहे हैं, तो मीटर की जगह पर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। और समय का यूनिट किसी भी पद्धति में हम देखें क्या रहता है, सेकंड ही रहता है। तो ये सेकंड स्क्वायर ही रहेगा यहाँ। तो ये स्टूडेंट कौन सा बन गया यूनिट इसका, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सा यूनिट है F का, CGS यूनिट है। ये यूनिट्स स्टूडेंट बराबर हुआ किसके, डायन के बराबर हुआ। डायन हमारे एक और वैज्ञानिक आए, उन्होंने भी बल के बारे में बताया। तो उनके सम्मान में उनके नाम को क्या बना दिया गया,
CGS यूनिट बना दिया गया। तो ये स्टूडेंट किसके बराबर हो गया, CGS यूनिट बना, तो CGS यूनिट के बराबर होगा, नहीं होगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, हो गया डायन के बराबर। तो ये स्टूडेंट F का CGS यूनिट हो गया। जैसा कि स्टूडेंट आप किताबों में पढ़ते हो, न्यूटन का रिलेशन किससे पढ़ते हो, डायन से पढ़ते हो। आपने पढ़ा है 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन। वो स्टूडेंट निकल के कहाँ से आता है, वो निकल के यहाँ से आता है। जब हम इसका रिलेशन इससे निकाल लें तो हम ये कह सकते हैं इसका रिलेशन इससे निकल आएगा, क्योंकि ये चीज़ किसके बराबर है, इसके बराबर है, और ये चीज़ किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो क्यों ना हम इसका रिलेशन इससे निकाल लें, क्योंकि इसका रिलेशन इससे निकालना आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि इसमें क्या है, केजी को कन्वर्ट किस में करना है हमें, ग्राम में, और यहाँ मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो अब केजी लगा हुआ है, तो के क्या है हमारा, जहाँ यहाँ के और सी हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ के और सी स्टूडेंट हमारा क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। के किलो प्रीफिक्स है, सी सेंटी प्रीफिक्स है, और प्रीफिक्स को लगाना और हटाना हमने आपको बता दिया है। हमारा पहला ही टॉपिक था प्रीफिक्स, उसमें हमने आपको 3 वीडियो दिए हैं, आप उनको देख सकते हैं कि प्रीफिक्स को हम कैसे लगाते हैं और कैसे हटाते हैं। तो यहाँ हम प्रीफिक्स को हटा दें और यहाँ हम मीटर के आगे सेंटी लगा दें, यहाँ प्रीफिक्स को लगा दें, तो ये वैल्यू हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि न्यूटन का रिलेशन डायन से निकल आएगा। तो स्टूडेंट देखते हैं हम जो है, हमें देखना है 1 किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर बराबर कितने ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगा, ये हमको देखना है। तो स्टूडेंट यहाँ हमें ये देखना है 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितने ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। तो स्टूडेंट ये देखिए, यहाँ 1 किलोग्राम को किस में चेंज करना है हमें, ग्राम में। तो यहाँ किलो क्या है, हमारा एक प्रीफिक्स है, इस प्रीफिक्स को हम यहाँ से हटा दें तो वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्राम में। तो अब हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 10⁻³ से हम गुणा कर देते हैं, हटाने के लिए गुणा कर देते हैं, तो ये वैल्यू किस में आ गई, ग्राम में, इनटू। अब मीटर के आगे आपको सेंटी लगाना है, तो अब सेंटी प्रीफिक्स की वैल्यू से आप भाग करोगे, बोले तो मीटर में कितने से भाग कर दोगे, 10⁻²2 से भाग कर दोगे, और मीटर के आगे क्या लग जाएगा, सेंटी लग जाएगा। तो 10⁻² वैल्यू ऊपर आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो 1 मीटर में कितना निकल के आता है स्टूडेंट, 10⁻² सेंटीमीटर। ये मैंने आपको सब कुछ बता रखा है प्रीफिक्स वाले टॉपिक में। आप उसको डिटेल में जानना चाह रहे हो प्रीफिक्स को, तो हमारी प्रीफिक्स वाली वीडियो को देख सकते हैं आप। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ मीटर चेंज हो गया सेंटीमीटर में, किलोग्राम चेंज हो गया ग्राम में। हमें सेकंड चेंज नहीं करना है, सेकंड को तो सेकंड ही रखना है। ये सेकंड स्क्वायर है तो इसको सेकंड स्क्वायर ही रखना है। अब स्टूडेंट यहाँ मैंने मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया, आधार कैसे हैं मेरे, समान हैं, तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, सब कुछ बता रखा है मैंने। तो ये 10 की पावर कितना हो गया, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या निकल के आया है स्टूडेंट, 1 किलोग्राम इंटू मीटर बट्टे सेकेंड स्क्वायर बराबर निकल के आया 10⁵ ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये निकल के आया रिलेशन। ये यहाँ रिलेशन देख रहे हैं हम, जो है संबंध देख रहे हैं। क्या रिलेशन निकल के आया स्टूडेंट, जो है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितने ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर आया, 10⁵ के। अब स्टूडेंट हमने इसको क्या बोला है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोला है, 1 न्यूटन बोला है। तो इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 1 न्यूटन रख सकते हैं। 1 न्यूटन बराबर स्टूडेंट क्या आ गया, इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर है स्टूडेंट, डायन के बराबर है। ये इसकी CGS यूनिट है, ये भी इसकी CGS यूनिट है। तो स्टूडेंट क्या रख देंगे हम यहाँ, 10⁵, इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, डायन। जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको शुरू में बताया था कि न्यूटन का डायन से क्या रिलेशन होता है, हम किताबों में पढ़ते हैं, वो रिलेशन ऐसे निकल के आता है स्टूडेंट। 1 न्यूटन में कितना होता है, 10⁵ डायन होता है। ये रिलेशन निकल के आ गया आपके।
अब स्टूडेंट कहने का मीन्स ये है कि हम 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की बात करें तो कितना बोल सकते हैं हम, जो 10 की पावर 5 डाइन भी बोल सकते हैं, या 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम कितने के बराबर बोल सकते हैं, 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर बोल सकते हैं, या हम ये कहें कि 1 न्यूटन में कितना होता है, 10 की पावर 5 डाइन होता है, हम इसको इतना भी बोल सकते हैं 1 न्यूटन कितने के बराबर हो जाएगा, 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर भी कहा जा सकता है। तो ये स्टूडेंट, ये इसकी ऐसा यूनिट है, ये इसकी CGS यूनिट है। तो ये आपस में क्या रिलेशन होता है वो रिलेशन मैंने आपको बता दिया। इसकी डेफिनेशन आपको बता दी मैंने, फार्मूला बताया, फार्मूले से डेफिनेशन बताई, जनरल डेफिनेशन बताई, फार्मूला सिंबल के रूप में ये आया, फार्मूले से यूनिट कैसे बनाई हमने, फार्मूले में कौन कौन सी क्वांटिटी जा रही है हमारी, मास और एक्सीलरेशन दोनों की हमने SI यूनिट लगा दी। सबसे पहले हम SI यूनिट देख रहे हैं तो SI यूनिट लगा दी दोनों की। अब एक्सीलरेशन की SI यूनिट स्टूडेंट हमने कैसे निकाली, जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बता दिया है कैसे निकालते हैं, एक बार फिर बता दिया यहाँ। ये सब कुछ हम चेन सिस्टम के माध्यम से चल रहे हैं, एक सीक्वेंस से चल रहे हैं, क्योंकि सीक्वेंस से चलने पे चीज़ें एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, रिलेट हो जाएंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट यहाँ पूरा कंप्लीट हो गया ये मैटर बल के बारे में। अब स्टूडेंट हम आगे चलते हैं, इसका CGS यूनिट आप बनाना चाह रहे हो, सॉरी FPS यूनिट आप निकालना चाह रहे हो, तो FPS यूनिट के लिए आप क्या करोगे, जहाँ आपका ग्राम आ रहा है वहाँ क्या लिख दोगे, ग्राम है, और यहाँ FPS की अकॉर्डिंग द्रव्यमान को हम किस में मेजर करते हैं, पाउंड में, तो ग्राम की जगह पर क्या रख दोगे आप, पाउंड। अब ये सेंटीमीटर है तो यहाँ लंबाई को सेंटीमीटर की बजाय यहाँ किस में मेजर करते हैं, FPS में, फुट में, तो ग्राम इंटू फुट बट्टे सेकंड स्क्वायर। भाई सेकंड चेंज नहीं होगा, समय का जो यूनिट है तीनों पद्धतियों में कैसा होता है, समान होता है, सेकंड ही होता है। तो क्या बन जाएगा, FPS यूनिट इसका पाउंड इंटू फुट पर सेकंड स्क्वायर, पाउंड इंटू फुट पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, हम दाब को देखते हैं, दाब के बारे में जानेंगे। दाब के बारे में जानेंगे तो स्टूडेंट सबसे पहले हम दाब का फॉर्मूला लिख लेते हैं। दाब बराबर होता है स्टूडेंट बल बट्टे क्षेत्रफल, बल बट्टे क्षेत्रफल। ये स्टूडेंट इसका फॉर्मूला हो जाता है दाब का, बल बट्टे क्षेत्रफल। अब इसका स्टूडेंट हम सिंबल के रूप में फार्मूला बनाएं तो सिंबल के रूप में फार्मूला क्या बन जाता है, दाब। दाब को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर, इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। बल को हम फोर्स बोलते हैं, F से रिप्रेजेंट करते हैं। क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं, हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका सिंबल के रूप में फार्मूला हो जाता है स्टूडेंट। जैसा कि टॉपिक है फार्मूले से अब क्या बनानी है, इसकी डेफिनेशन बनानी है। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल होना चाहिए, उस पर जो हम बल लगा रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, दाब कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब स्टूडेंट इसका यूनिट देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका यूनिट देखेंगे, SI यूनिट। तो इसका SI यूनिट क्या बन जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ हमें दोनों का SI यूनिट लगाना पड़ेगा, F का भी SI यूनिट लगाना पड़ेगा और A का भी SI यूनिट लगाना होगा हमें। तब हमको किसका यूनिट मिल जाएगा, P का SI यूनिट मिल जाएगा। तो जैसा कि स्टूडेंट अभी हमने निकाला है F का SI यूनिट, क्या निकाला, F का SI यूनिट निकाला हमने। F बराबर फॉर्मूला था हमारा MA, मास इंटू एक्सीलरेशन। इसको हम किलोग्राम में मेजर किया, इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेजर किया। ठीक है, और एक इसका यूनिट क्या हो गया, न्यूटन हो गया, वैज्ञानिक न्यूटन के सम्मान में। तो ये F के हमने यूनिट अभी देखे। तो यहाँ स्टूडेंट सबसे पहले हम कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं, ये मूल राशियों से जो मिला हमें, मूल राशि से जो यूनिट मिला हमें वो यूनिट लगाएंगे सबसे पहले हम इसका। तो इसका F का SI यूनिट क्या लगा, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
अपॉन मीटर। उसका एरिया का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ का और ब्रेथ, लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं एसआई के अकॉर्डिंग, मीटर में। ब्रेथ को हम मेजर करते हैं मीटर में। लेंथ कहें या ब्रेथ कहें या हाइट कहें, सब एक प्रकार की क्या है हमारी लंबाई है, और लंबाई को हम किस में मेजर करते हैं मीटर में। तो एरिया को हम किस में मेजर करेंगे, मीटर स्क्वायर में। ये भी मैंने आपको बताया है। ये जो टॉपिक हमारा चल रहा है एकदम सीक्वेंस से चल रहा है स्टूडेंट। तो यहाँ एरिया का यूनिट क्या लग जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन ये इसके पास में आ जाएगा नीचे। तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो कितना बचा स्टूडेंट हमारा, किलोग्राम अपॉन मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। ये स्टूडेंट इसका कौन सा यूनिट बन जाता है, पी का ऐसा यूनिट, पी का ऐसा यूनिट बन जाता है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम यदि वल का ये यूनिट न लगा के वैज्ञानिक के सम्मान में जो यूनिट बनी उस यूनिट को हम लगा दें तो क्या बन जाएगा इसका ऐसा यूनिट। तो स्टूडेंट इसका ऐसा यूनिट बन जाएगा क्या, यहाँ देखिए इसको हमने क्या बोल दिया, अब न्यूटन, क्या बोल दिया, न्यूटन। और एरिया का यूनिट क्या लगेगा स्टूडेंट, एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। तो किलोग्राम प्रति मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर किसके बराबर हो गया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के। अब स्टूडेंट ये बराबर हो जाता है किसके, पास्कल के। किसके बराबर हो जाता है, पास्कल के। ये स्टूडेंट पास्कल के बराबर क्यों हो जाता है, क्योंकि पास्कल एक वैज्ञानिक थे, उनके सम्मान में उनके नाम को ही कौन सा यूनिट बना दिया, ऐसा यूनिट बना दिया। तो कहने का मीन्स ये है किलोग्राम प्रति मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर बराबर होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के, बराबर होता है पास्कल के। क्योंकि ये प्रेशर की, दाब की कौन सी यूनिट है, तीनों एसआई यूनिट हैं। ये भी पी की एसआई यूनिट है, ये भी पी की एसआई यूनिट है, ये भी पी की एसआई यूनिट है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तीनों पी की एसआई यूनिट हो गई। अब स्टूडेंट यहाँ हम देखते हैं पी का सीजीएस यूनिट। तो पी का सीजीएस यूनिट क्या बन जाएगा, फॉर्मूले से ही हम इसका सीजीएस यूनिट देखेंगे। तो पी का सीजीएस यूनिट स्टूडेंट बनेगा, पी बराबर फॉर्मूला होता है एफ अपॉन ए। जैसा कि स्टूडेंट हमने अभी आपको बताया एफ का सीजीएस यूनिट क्या बना, एफ का सीजीएस यूनिट बना था एफ बराबर फॉर्मूला हमने आपको बताया था एम ए। एम का क्या बनाया आपने सीजीएस पद्धति के अकॉर्डिंग ग्राम, और एक्सीलरेशन का क्या था सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये किसके बराबर हो गया था स्टूडेंट, डायन के बराबर। ये दोनों इसके कौन से यूनिट होते हैं, सीजीएस यूनिट होते हैं। तो पहले हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो यूनिट बना उसको ले लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ ले लेते हैं एफ का कौन सा यूनिट, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया का यूनिट स्टूडेंट क्या बन जाएगा, यहाँ जब यहाँ मीटर आ रहा है तो क्या कर देंगे यहाँ सेंटीमीटर, सीजीएस यूनिट बन जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये लंबाई को आप मीटर की बजाय किस में मेजर करोगे, सीजीएस के अकॉर्डिंग सेंटीमीटर में, और चौड़ाई को आप किस में मेजर करोगे, मीटर की बजाय सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ स्टूडेंट क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसके पास में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा। तो ये स्टूडेंट आ गया आपका ग्राम अपॉन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। ये स्टूडेंट पी का कौन सा यूनिट आ जाता है, सीजीएस यूनिट आ जाता है। और अब ये स्टूडेंट इसके जो है एफ का हम कौन सा यूनिट लगाएं, वैज्ञानिक के सम्मान वाला यूनिट लगाएं। वो भी तो इसका एफ का सीजीएस यूनिट था,
तो F का CGS यूनिट स्टूडेंट हम लगाते हैं कौन सा, F का CGS यूनिट हम लगाएं क्या, वैज्ञानिक के सम्मान में क्या रखा गया था, डायन, तो यहाँ हमने लगा दिया डायन अपॉन एरिया का क्या था स्टूडेंट, एरिया का CGS यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये स्टूडेंट बन जाता है डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्टूडेंट बराबर हो जाता है वार ये के बराबर, वार ये के बराबर। ये हमारे वैज्ञानिक थे, इनके सम्मान में इनके नाम को ही क्या बना दिया गया, CGS यूनिट बना दिया गया। तो ये स्टूडेंट हो जाते हैं इनके कौन से यूनिट निकाले हमने, P का SI यूनिट निकाला, ये SI यूनिट निकाले हमने जो है, और ये CGS यूनिट निकाले हमने। P का CGS यूनिट क्या बना, एक तो ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, एक बना डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एक बना वार ये तीनों स्टूडेंट इसके कौन से यूनिट हो गए, CGS यूनिट। P का CGS यूनिट, ये स्टूडेंट बन गए आपके ये तीनों बने P के कौन से यूनिट, SI यूनिट। और ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। P का SI यूनिट ये भी है, P का SI यूनिट ये भी है, P का SI यूनिट ये भी है, तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। P का CGS यूनिट ये भी है, CGS यूनिट ये भी है, CGS यूनिट ये भी है, ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, बराबर हो जाएंगे। अब स्टूडेंट यहाँ हम बात करते हैं कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कितने डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, या हम कहने को ये कहें कि 1 पास्कल जो है कितने वार ये के बराबर है, या हम ये कहें कि 1 किलोग्राम प्रति मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर कितने ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, इस रिलेशन को हम कैसे देखेंगे स्टूडेंट, तो हम ये जान लेंगे यहाँ से कि ग्राम प्रति मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर को किलोग्राम प्रति मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर को ग्राम प्रति सेंटीमीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर में यदि हम चेंज कर लें तो हमें इसका रिलेशन इससे मिल जाएगा, इसका रिलेशन इससे मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ देखते हैं कि किलोग्राम प्रति मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर कितने ग्राम प्रति सेंटीमीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ हम रिलेशन देखते हैं, संबंध। यहाँ स्टूडेंट हम संबंध क्या देख रहे हैं, संबंध ये देख रहे हैं कि 1 किलोग्राम प्रति मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर कितने ग्राम प्रति सेंटीमीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। तो स्टूडेंट ये रिलेशन हमने निकाल लिया, तो हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं, इसका रिलेशन इससे निकाल सकते हैं, इसका रिलेशन इससे निकाल सकते हैं। तो ये स्टूडेंट रिलेशन निकालने के लिए हमको क्या देखना है, इसमें इस किलोग्राम को कन्वर्ट करना है ग्राम में और इस मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। जैसा कि मैंने प्रीफिक्स वाला टॉपिक चलाया था उसमें ये सब कंप्लीट मैंने करा दिया है, प्रीफिक्स को कैसे लगाते हैं, कैसे हटाते हैं। तो अब स्टूडेंट यहाँ देखते हैं कैसे हम प्रीफिक्स को लगाएंगे और कैसे हटाएंगे। हमको जानना है 1 किलोग्राम बटे मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर कितने ग्राम प्रति सेंटीमीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। तो जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं यहाँ किलो प्रीफिक्स लगा हुआ है, प्रीफिक्स को हटाएंगे तो कितने से गुणा कर देंगे, 10 की पावर 3 से गुणा कर देंगे, तो वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी, ये ग्राम में अपॉन। स्टूडेंट मीटर को चेंज करना है किस में, सेंटीमीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 10 की पावर 2 से हम क्या कर देंगे, 10 की पावर 2 से गुणा कर देंगे, इंटू क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। 10 की पावर 1 मीटर में कितना होता है, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होता है। अब ये सेकंड स्क्वायर है तो
ये सेकंड स्क्वायर है यहाँ, तो इसको तो सेकंड स्क्वायर ही हमने रखना है, इसको चेंज नहीं करना है। तो वैल्यू देखिए हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्राम प्रति सेंटीमीटर इंटू सेकंड स्क्वायर में चेंज हो गई। अब इसको स्टूडेंट हम सॉल्व कर लेते हैं। तो वही मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ 10 की पावर 3 है, यहाँ 10 की पावर 2 है, और ये दोनों किस में है, डिवाइड में है, भाग में है। तो भाग में घातें क्या हो जाती हैं, जब आधार समान होते हैं तो घट जाती हैं। तो 3 में से 2 चला जाएगा तो कितना आया, 1, तो 10 की पावर 1 आया, तो 10 बोलेंगे इसको हम। तो वैल्यू किस में आई हमारी, ग्राम बटे सेंटीमीटर इंटू सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट क्या निकल के आया, 1 किलोग्राम बराबर 1 किलोग्राम प्रति मीटर, 1 किलोग्राम प्रति मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर बराबर निकल के आया 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर इंटू सेकंड स्क्वायर, इसके बराबर आया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ देखिए इस रिलेशन को, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर को आपने क्या बोला है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बोला है। तो इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर रख सकते हैं। और यहाँ देखिए स्टूडेंट, ग्राम प्रति सेंटीमीटर इंटू सेकंड स्क्वायर को आपने क्या बोला है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर इंटू सेकंड स्क्वायर को स्टूडेंट आपने बोला है डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 10 तो आपका लगा हुआ है, इसकी जगह पे क्या रखना है हमें, 10 तो ये लगाइए, इसकी जगह पे हमें रखना है डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ देखिए एक और रिलेशन, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को स्टूडेंट आपने क्या बोला है, पास्कल। तो यहाँ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर की जगह पे हम क्या रख सकते हैं स्टूडेंट, पास्कल बराबर। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को स्टूडेंट आपने क्या बोला है, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को स्टूडेंट आपने बोला है वार ये। तो ये 10 तो आपका लगा हुआ है इंटू, इसकी जगह पर क्या रख देंगे हम, वार ये, वार ये। तो ये स्टूडेंट आपके रिलेशन निकल आते हैं। तो ये स्टूडेंट रिलेशन हमने कैसे निकाले, बस हमने इसको देखा, इसको किलोग्राम प्रति मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर को हमने चेंज किया था किसमें, ग्राम प्रति सेंटीमीटर इंटू सेकंड स्क्वायर में। तो इसको चेंज करने से ये हमारे सारे रिलेशन निकल आए। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो आपकी कौन सी यूनिट है, तीनों ऐसा यूनिट है, और ये तीनों आपकी कौन सी यूनिट है, CGS यूनिट है। तो ऐसा यूनिट का आपने रिलेशन निकाला CGS यूनिट से। तो क्या रिलेशन निकल के आया, वो रिलेशन आपने देख लिया। तो 1 पास्कल में कितना होता है, 10 वार ये होता है। हम कहें कि 1 पास्कल में कितना डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो 10 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। हम कहें कि 1 पास्कल में कितने ग्राम प्रति सेंटीमीटर इंटू सेकंड स्क्वायर होता है, तो क्या होता है 10। इसको हम इसके बराबर भी बोल सकते हैं, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर भी बोल सकते हैं, इसके बराबर भी बोला जा सकता है, इसके बराबर भी बोला जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ ये रिलेशन हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है दाब का। अब स्टूडेंट दाब के बारे में एक होता है हमारा वायुमंडलीय दाब होता है, उसके बारे में और हम आपको बता दें। ये जो वायुमंडलीय दाब होता है, इस वायुमंडलीय दाब की जो CGS यूनिट होती है वो स्टूडेंट होती है बार। क्या होती है, बार। ये तो आपका वैज्ञानिक था वार ये, और वो कौन से थे वैज्ञानिक, वार। तो वायुमंडलीय दाब की यूनिट क्या होती है, वायुमंडलीय दाब की CGS यूनिट क्या होती है स्टूडेंट, वार, वार, VAR। और स्टूडेंट पास्कल का वार से क्या रिलेशन होता है, 1 पास्कल बराबर होता है 10 की पावर -5 वार। स्टूडेंट यहाँ आप ये वार है और ये वार ये है, ये दोनों वैज्ञानिक अलग अलग हैं। आप ये ना कहेंगे, ये ना कहें कि 1 पास्कल में 10 की पावर -5 वार ये बना दें आप।
ये तो 1 पास्कल में होता है 10 की पावर 1 वार ये, और ये 1 पास्कल में होता है 10 की पावर -5 वार होता है। ये वार है, ये वार ये है, ये दोनों यूनिट्स अलग अलग हैं। ये वैज्ञानिक के नाम पर बनी और ये भी वैज्ञानिक के नाम पर बनी। ये वैज्ञानिक वार थे, ये वैज्ञानिक वार्य थे, ठीक है ना। ये वायुमंडलीय दाब की CGS यूनिट है, ये नॉर्मल प्रेशर की यूनिट है एफ की। तो ये स्टूडेंट जहाँ तक है ये पूरा दाब के बारे में पूरा मैटर क्लियर हो गया होगा आपको। अब स्टूडेंट हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं कार्य के बारे में। तो कार्य के बारे में स्टूडेंट हम देखेंगे। जैसा कि स्टूडेंट कार्य का फॉर्मूला होता है, कार्य बराबर होता है स्टूडेंट बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन। अब स्टूडेंट इसकी सिंबल के रूप में इसका फॉर्मूला देखें तो W बराबर, कार्य को हम वर्क बोलते हैं, इंग्लिश में W से रिप्रेजेंट करते हैं, और बल को इंग्लिश में हम फोर्स बोलते हैं, F से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और विस्थापन को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट इसका सिंबल के रूप में फॉर्मूला बन जाता है W बराबर F × D। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। अब आ जाते हैं स्टूडेंट इसकी यूनिट पर। सबसे पहले यूनिट इसकी हम SI यूनिट देखेंगे, और SI यूनिट बनाने के लिए स्टूडेंट हमको क्या करना होगा, यहाँ F की और D की दोनों की हमें SI यूनिट पता होनी चाहिए। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया, बल की SI यूनिट आपने कैसे निकाली, F बराबर ma फॉर्मूला लगाया, ठीक है। इसकी SI यूनिट दोनों की SI यूनिट रखी kg, इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैज्ञानिक के सम्मान में F की SI यूनिट क्या बन गई, न्यूटन। तो ये न्यूटन के बराबर हो गई, ठीक है स्टूडेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबवत दूरी होती है। दूरी को आप किस में मेजर करोगे, मीटर में, SI पद्धति के अकॉर्डिंग। तो यहाँ दोनों का यूनिट हमने लगा देंगे। सबसे पहले हम इसका देखते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या यूनिट बना, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है स्टूडेंट मीटर, इंटू लगा हुआ है मीटर। तो जैसा कि स्टूडेंट W का यूनिट क्या बन के आया, किलोग्राम इंटू मीटर के गुणा करेंगे, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन क्या है, सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट फॉर्मूले की अकॉर्डिंग W का SI यूनिट क्या बन जाता है, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये W का कौन सा यूनिट बन गया स्टूडेंट, W का SI यूनिट, ये हुआ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब स्टूडेंट हम वैज्ञानिक के सम्मान में बल का जो SI यूनिट बना था वो न्यूटन बना था, तो न्यूटन की अकॉर्डिंग भी इसका SI यूनिट बन जाएगा कार्य का। तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, तो अब हम क्या रख देंगे, W का SI यूनिट क्या रख देंगे, W का SI यूनिट वैज्ञानिक के सम्मान में क्या रखा गया, न्यूटन। क्या रखा गया स्टूडेंट, न्यूटन, और इनटू लगा हुआ है, इनटू डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट होता है स्टूडेंट क्या, मीटर। तो क्या बन जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर बन जाएगा। ये भी इसका कार्य का कौन सा यूनिट बन गया, SI यूनिट बन गया। ये भी कार्य का SI यूनिट बन गया, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग था, ठीक है। ये भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही निकाला है, परंतु यहाँ बल के 2 यूनिट होते हैं, एक तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूनिट होता है, और एक बल का कौन सा यूनिट होता है, वैज्ञानिक के सम्मान वाला यूनिट होता है, ठीक है ना। वैज्ञानिक के सम्मान में बल का SI यूनिट क्या बना, न्यूटन, फॉर्मूले से ये बना। तो हमने दोनों को यहाँ लगा दिया, तो दोनों से हमने किसका SI यूनिट निकाल लिया, W का SI यूनिट निकाल लिया हमने। अब स्टूडेंट W के बारे में जो बताया था मैं जूल वैज्ञानिक ने बताया था W के बारे में, तो इसीलिए
इसका ऐसा यूनिट वैज्ञानिक के सम्मान में क्या बन गया कार्य का? जूल बन गया। क्या बना स्टूडेंट? जूल बना। तो हम इसे किसके बराबर कर देंगे? जूल के बराबर कर देंगे। जूल को स्टूडेंट जे से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो ये स्टूडेंट डब्ल्यू के ऐसा यूनिट कितने बन गए? 3 बन गए। एक तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, एक बना न्यूटन इंटू मीटर और एक बना जूल। तो ये किसके ऐसा यूनिट बने हैं? डब्ल्यू के 3 ऐसा यूनिट है ये। डब्ल्यू के ऐसा यूनिट। अब स्टूडेंट हम चर्चा करते हैं इसके सीजीएस यूनिट पर। तो इसके सीजीएस यूनिट स्टूडेंट क्या बन जाएंगे? डब्ल्यू का कौन सा यूनिट बनाना है हमें? सीजीएस यूनिट। तो स्टूडेंट इसके सीजीएस यूनिट क्या बन जाएंगे? तो फॉर्मूला था हमारा W बराबर F इंटू डी, यही तो फॉर्मूला था। अब स्टूडेंट इसका जो है फॉर्मूले की अकॉर्डिंग जो बना था यूनिट क्या बन गया है? ये किलोग्राम था तो यहाँ क्या बनेगा? ग्राम इंटू मीटर की जगह पे क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एफ का फॉर्मूले की अकॉर्डिंग ये बनेगा। और डिस्प्लेसमेंट का क्या बन जाता है? सीजीएस यूनिट। डिस्प्लेसमेंट का सीजीएस यूनिट, सीजीएस बोले तो लंबाई को सीजीएस में हम किस में मेजर करते हैं? सेंटीमीटर में। तो यहाँ क्या लगा देंगे हम? इंटू सेंटीमीटर। तो ये स्टूडेंट क्या हो जाता है? ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका कौन सा यूनिट हो जाता है स्टूडेंट? डब्ल्यू का सीजीएस यूनिट। अब स्टूडेंट डब्ल्यू का हमें कौन सा यूनिट बनाना है? डब्ल्यू का वैज्ञानिक के सम्मान में, मतलब एफ के सम्मान में जो यूनिट रखा गया, तो एफ के सम्मान में स्टूडेंट क्या रखा गया? एफ का जो सीजीएस यूनिट रखा गया वैज्ञानिक के सम्मान में वो क्या था? डायन। तो यहाँ डायन की अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। डायन इंटू लगा हुआ है इंटू। अब डिस्प्लेसमेंट का सीजीएस यूनिट क्या होता है स्टूडेंट? सेंटीमीटर। तो ये डायन इंटू सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये भी इसका कौन सा यूनिट हुआ? सीजीएस यूनिट डब्ल्यू का। ये भी सीजीएस यूनिट हुआ डब्ल्यू का। अब ये बराबर हो जाता है स्टूडेंट किसके? अर्ग के बराबर हो जाता है। अर्ग किसके बराबर हो जाता है? अर्ग के बराबर। एक वैज्ञानिक थे हमारे ये अर्ग, इन्होंने डब्ल्यू के बारे में बताया, कार्य के बारे में बताया। तो इनके सम्मान में इनके नाम को कौन सा यूनिट बना दिया? सीजीएस यूनिट बना दिया। तो अब कार्य की कितनी सीजीएस यूनिट निकल के आई स्टूडेंट? 3 निकल के आई। क्या निकल के आई? एक तो ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरी निकल के आई डायन इंटू सेंटीमीटर, और तीसरी निकल के आई वैज्ञानिक के सम्मान में अर्ग। यहाँ वैज्ञानिक के सम्मान में क्या रखा गया? जूल। ये इसकी एसआई यूनिट हैं तीनों, और ये तीनों इसकी कौन सी यूनिट हैं स्टूडेंट? सीजीएस यूनिट हैं। डब्ल्यू के कौन से यूनिट हैं ये? सीजीएस यूनिट। डब्ल्यू के सीजीएस यूनिट। अब स्टूडेंट बात आती है रिलेशन की। आपने किताबों में पढ़ा होगा जूल का रिलेशन अर्ग से। ये जूल का रिलेशन अर्ग से हम कैसे निकालेंगे? ये निकालना तो बड़ा टफ है। यदि हम किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर का रिलेशन ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर से निकाल लें तो हम इसका रिलेशन इससे निकाल सकते हैं और इसका रिलेशन हम इससे निकाल सकते हैं। बहुत आसानी होगी स्टूडेंट। तो हम देखते हैं यहाँ रिलेशन किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर का किससे देखते हैं? ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर से देखते हैं। यहाँ हम संबंध देख रहे हैं, संबंध देख रहे हैं ऐसा यूनिट का किससे? सीजीएस यूनिट से। तो यहाँ डब्ल्यू की ऐसा यूनिट क्या है स्टूडेंट? किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। जानना चाह रहे हैं हम स्टूडेंट, जानना चाह रहे हैं कि ये कितने ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। तो स्टूडेंट वही बात यहाँ, वही प्रीफिक्स वाली बात, किलोग्राम को हम कन्वर्ट कर दें ग्राम में और मीटर को कन्वर्ट कर दें सेंटीमीटर में, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा? रिलेशन निकल आएगा। बहुत आसान है। ठीक है स्टूडेंट।
तो हमें क्या देखना है यहाँ, 1 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को हमें किस में चेंज करना है, किलोग्राम को तो चेंज करना है ग्राम में और मीटर को चेंज करना है स्टूडेंट सेंटीमीटर में। तो जैसा कि स्टूडेंट मैंने प्रीफिक्स वाले टॉपिक में आपको कराया था कि प्रीफिक्स को कैसे लगाते हैं और कैसे हटाते हैं, यहाँ से किलो प्रीफिक्स हटाना है आपको और यहाँ मीटर के आगे सेंटी प्रीफिक्स लगाना है। तो यहाँ किलो हटाएंगे तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻³ से, तो ये किलोग्राम किस में कन्वर्ट हो गया आपका, ग्राम में। अब ये स्टूडेंट मीटर का होल स्क्वायर है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बनाते हैं तो 1 मीटर में होता है 10⁻² सेंटीमीटर हो जाता है, कन्वर्ट करते हैं तो। अब ये इसके ऊपर होल स्क्वायर चल रहा है तो स्टूडेंट इसके ऊपर भी क्या चल जाएगा, होल स्क्वायर चल जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, अपॉन में क्या चल रहा है, सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर को तो हमें चेंज नहीं करना है, तो अपॉन में क्या हो जाएगा, ये सेकंड स्क्वायर। अब स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए दो राशियाँ मल्टीपल में हैं और ये होल स्क्वायर चल रहा है, तो ये होल स्क्वायर इस पर भी, ये स्क्वायर इस पर भी जाएगा और ये स्क्वायर आपका इस पर भी जाएगा, ठीक है। जब दो क्वांटिटी आपकी इनटू में होती हैं तो वो होल स्क्वायर दोनों क्वांटिटी के ऊपर चला जाता है। तो अब 10⁻² के ऊपर चला गया स्क्वायर और सेंटीमीटर के ऊपर भी चला गया, तो ये स्टूडेंट पावर का पावर में क्या हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा स्टूडेंट, 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको आगे देखते हैं स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये 10⁻³ है और इनटू ये कितना निकल के आया आपका, चलो सॉल्व कर देते हैं। ये आया 10⁻³ ग्राम इनटू, अब इसको हमने सॉल्व किया स्टूडेंट, क्या निकल के आया 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर और अपॉन में चल रहा है आपका, अपॉन में चल रहा है सेकंड स्क्वायर। तो अब वही स्टूडेंट मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट, ये 10⁻³ है इंटू ये 10⁻⁴ है, बेस कैसे हैं हमारे, समान हैं, तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये स्टूडेंट क्या निकल के आएगा, 1 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, 10⁻³ और 4 कितना हो गया 7 ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में किसके, सेकंड स्क्वायर के। ये इसके बराबर हो गया स्टूडेंट। ये रिलेशन हमने कैसे निकाला, वही काम किया है हमने, प्रीफिक्स को लगाया है और प्रीफिक्स को हटाया है, तो हमारा रिलेशन निकल आया ये। तो हम जानते हैं स्टूडेंट, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, न्यूटन इंटू मीटर बोलते हैं, क्योंकि ये भी इसकी ऐसा यूनिट है। तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, इसकी जगह पे हमने क्या रखा, न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूटन इंटू क्या, मीटर, बराबर किसके हो गया। अब स्टूडेंट ये देखिए, ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को आपने क्या बोला है स्टूडेंट, डायन इंटू सेंटीमीटर। तो इसको आप क्या लिख दोगे, 10⁻⁷ तो आगे लगा हुआ है इंटू में, इसकी जगह पे आपने क्या रखा है स्टूडेंट, डायन इंटू सेंटीमीटर, डायन इंटू सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ ये और रिलेशन देखिए, 1 न्यूटन इंटू मीटर को स्टूडेंट आपने क्या बोला है, जूल बोला है, तो यहाँ क्या रख दोगे आप, न्यूटन इंटू मीटर की जगह पे जूल। तो ये स्टूडेंट इसकी जगह पे आप क्या रख दोगे, डायन इंटू सेंटीमीटर को आपने क्या बोला है स्टूडेंट, डायन इंटू सेंटीमीटर, कार्य की CGS यूनिट है, अर्ग भी CGS यूनिट है, तो ये इसके बराबर है। तो यहाँ क्या रख देंगे, डायन इंटू सेंटीमीटर की जगह पे क्या रख दें हम, अर्ग रख देंगे। तो ये 10⁻⁷ आगे चला हुआ है आपका, इंटू डायन इंटू सेंटीमीटर की जगह पे स्टूडेंट क्या रख देंगे हम, अर्ग। जैसा कि स्टूडेंट आपने किताबों में पढ़ा था कि 1 जूल में कितना अर्ग होता है, 10⁻⁷ अर्ग होता है, वो स्टूडेंट ऐसे निकल के आता है रिलेशन। अब स्टूडेंट हम बात करें, ये तीनों इसकी कौन सी यूनिट होती हैं, कार्य की SI यूनिट है, और ये ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, डायन इंटू सेंटीमीटर और अर्ग, ये तीनों इसकी कौन सी यूनिट है स्टूडेंट, CGS यूनिट है, ठीक है। ये CGS यूनिट आपस में बराबर होती हैं, ये SI यूनिट आपस में बराबर होती हैं। तो कहने का मीन्स ये है कि 1 जूल को आप इसके बराबर भी बोल सकते हो, इसके बराबर भी बोल सकते हो, इसके बराबर भी बोल सकते हो।
1 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को आप जो है इसके बराबर भी बोलोगे, इसके बराबर भी बोल सकते हो, इसके बराबर भी बोल सकते हो। तो ठीक है स्टूडेंट, हमने इसको कैसे डिफाइन किया, कैसे निकाला, कार्य का फॉर्मूला लिखा, बल गुणा विस्थापन सिंबल के रूप में फॉर्मूला लिखा, कार्य का ऐसा यूनिट लगाया हमने, कार्य का ऐसा यूनिट, कार्य के 2 ऐसा यूनिट होते हैं, वो सॉरी कार्य नहीं वल के 2 ऐसा यूनिट होते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, एक तो उसका ऐसा यूनिट बनता है और एक वैज्ञानिक के सम्मान में उसका ऐसा यूनिट बनता है। तो दोनों यूनिट लगा के हमने कार्य के 2 यूनिट निकाल लिए। जैसे वल के 2 यूनिट निकल के आए तो कार्य के भी 2 यूनिट निकल आए। और कार्य के बारे में जो बताया था स्टूडेंट, जूल ने बताया था, तो जूल भी इसका कौन सा यूनिट हो गया, ऐसा यूनिट हो गया। तो इस प्रकार से इसके कितने यूनिट बन गए, 3 ऐसा यूनिट बन गए, वो तीनों आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार जैसे कि वल का W बराबर F/D होता है, तो वल का ये कौन सा यूनिट है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग CGS यूनिट है। और ये वल का कौन सा यूनिट है स्टूडेंट, जो है वैज्ञानिक के सम्मान में, वैज्ञानिक डायन थे, उनके सम्मान में उनके नाम को ही CGS यूनिट बना दिया डायन। और ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को तो स्टूडेंट CGS के अकॉर्डिंग सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, तो डायन इंटू सेंटीमीटर हो गया। अब कार्य के बारे में जो है एक और वैज्ञानिक आए, अर्ग, उन्होंने भी बताया था, तो उनके नाम के सम्मान में उनके नाम को ही कौन सा यूनिट बना दिया, CGS यूनिट बना दिया। तो ये भी इसकी CGS यूनिट, ये भी इसकी CGS यूनिट और अर्ग भी इसकी CGS यूनिट। ये W के कौन से यूनिट हो गए, तीनों CGS यूनिट हो गए, ये W के तीनों ऐसा यूनिट हो गए स्टूडेंट। अब इनके मध्य में हमें रिलेशन देखना था स्टूडेंट के 1 जूल हमारे कितने अर्ग के बराबर है, तो इसे निकालना था, तो बहुत टफ था हमारे लिए। तो हमने क्या देखा, इसको हमने इसके बराबर निकाल लिया, ये जो है ये कितने के बराबर है ये देखा हमने। तो हम आसानी से कह सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू हमारी इसके बराबर है और ये वैल्यू हमारी इसके बराबर है, ये आपस में तीनों एक दूसरे के कैसी हैं, बराबर हैं। तो हमने ये रिलेशन ऐसे निकाल लिया। रिलेशन कैसे निकाला, ये यहाँ क्या है, किलो प्रीफिक्स लगा हुआ है, प्रीफिक्स को हटाया तो वैल्यू किस में चेंज हो गई हमारी, ग्राम में। यहाँ मीटर के आगे प्रीफिक्स नहीं लगा हुआ है, C प्रीफिक्स लगाया है, तो प्रीफिक्स लगाया तो वैल्यू हमारी किस में कन्वर्ट हो गई, वैल्यू हमारी कन्वर्ट हो गई। तो ये पूरा खेल किसका था, प्रीफिक्स का था। प्रीफिक्स को कैसे लगाते हैं, कैसे हटाते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो स्टूडेंट लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।